नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज लगाने की विधियां। पहला मेथड है हमारा एवरेज पीरियड मेथड, व्हेन द डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ड्राइंग्स की डेट नहीं दी रहती तो हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ। ऑन एन एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स वर इवनली थ्रू आउट द ईयर। हम ये मान के चलते हैं जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है वो यूनिफॉर्म रेट से उसने की है और हाफ मिडल में की है, तो मिडल 6 मंथ का हम एवरेज लेकर उस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, वही फार्मूला है। प्रिंसिपल हो गया हमारा टोटल ड्राइंग्स, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम हो गया 6/12। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए बी सी और पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी ड्राइंग्स है 12,000, 10,000 एंड 8,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स का टाइम पीरियड नहीं दिया, उनकी डेट्स नहीं दी कब है, तो हम 6 मंथ का एवरेज इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। द डेट्स ऑफ ड्राइंग्स इन द क्वेश्चन आर नॉट गिवन, देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। तो कैसे करेंगे? ए की ड्राइंग्स थी 12,000 इंटू रेट 10% इंटू 6/12, तो 600 रुपीज आ जाएगा। बी की ड्राइंग्स थी 10,000 इंटू 10% रेट इंटू 6/12, 500 रुपीज आ जाएगा। सी की ड्राइंग्स थी 8,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 400 रुपीज आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। वहां पर हमने पीरियड को एवरेज किया था, यहां पर हम रेट को एवरेज करते हैं। दिस मेथड इज यूज इन द सिचुएशन व्हेन द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो एवरेज औसत दर दी रहती है। ऑन गिविंग दिस रेट इन द क्वेश्चन द टाइम पीरियड इज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम इस विधि से इस तरीके से गणना करते हैं तो हम यहाँ पर टाइम ड्राइंग का क्या है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगाएंगे? टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। एग्जाम्पल से देखते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 40,000 एंड रुपीज 50,000 रिस्पेक्टिवली। राम की ड्राइंग है 40,000 और श्याम की ड्राइंग है 50,000। दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 10%। 10% की औसत दर से वो ब्याज चार्ज करते हैं आहरण पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, आहरण पर ब्याज की गणना करनी है, तो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द क्वेश्चन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड एज वी इग्नोर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, तो 40,000 इंटू 10% सीधा ही आ जाएगा 4,000। श्याम की 50,000 इंटू 10% 5,000 रुपीज आ जाएगी। यहाँ पर हमने टाइम को इग्नोर करना है। तो इस प्रकार से हम इस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द डेट्स ऑफ ड्राइंग आर गिवन इन द क्वेश्चन। जब ड्राइंग्स की डेट हमें दी रहती है क्वेश्चन में, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। एंड द पार्टनर विड्रॉ द सेपरेट अमाउंट ऑन दिस डेट, और इन डेट पर उसने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ की है। Under this method, the amount of drawing is multiplied by the number of days or month which start from the dates of drawing and up to the date of closing the account. कब उसने ड्राइंग की, उससे लेकर जब हम हमारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं
तब तक कितना समय हुआ उस समय से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेज में है तो डेज में और मंथ्स में है तो मंथ्स में। आफ्टर दिस जो प्रोडक्ट आया है हमारा उसको टोटल कर लेंगे और उस टोटल प्रोडक्ट के टोटल पर हम 1 डे का या 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन डूइंग आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डूइंग, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/365 अगर डेज में करना है, अगर मंथ में करना है तो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। ABR पार्टनर who are sharing profit and loss in the ratio 1:2। डिटेल्स दी है उनकी ड्राइंग्स की ईयर 2015-16 में। ए की ड्राइंग है 1 मई 15 को 2200, फिर 1 सितंबर 2015 को 1900, 1 नवंबर 2015 को 1200, 1 जनवरी 2016 को 1500। बी की ड्राइंग है 1 जून 15 को 2000, 1 अक्टूबर 15 को 1400, 1 दिसंबर 2015 को 1300, 31 जनवरी 2016 को 1200। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8% पर annum फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 8% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है, जबकि साल समाप्त होता है 31 मार्च 2016 को। अब जब ये ड्राइंग की है उससे लेकर 31 मार्च 2016 तक कितना समय बनता है वो समय निकाल के इंडिविजुअल ड्राइंग को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, उस पर 8% पर एनएम की रेट से 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। ए की ड्राइंग दी है 1 मई 2015 को 2200, नेक्स्ट है 1 सितंबर 2015 को 1900, 1 नवंबर 2015 को 1200, 1 जनवरी 2016 को 1500। अब हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को, तो 1 मई से 31 मार्च 16 तक हमारा कितना टाइम पीरियड बनता है? 11 मंथ्स, वो निकाल लेंगे। इसी प्रकार 1 सितंबर से हमारा 31 मार्च 16 तक कितना बनता है? 7 मंथ्स। 1 नवंबर 15 से 31 मार्च 16 तक 5 मंथ्स। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 16 तक 3 मंथ्स। ये टाइम पीरियड निकाल लिया। अब इस टाइम पीरियड को रिस्पेक्टिव ड्राइंग से मल्टीप्लाई करेंगे। 2200 इंटू 11, ये प्रोडक्ट आ गया हमारा 24,200। 1900 इंटू 7, 13,300। 1200 इंटू 5, 6,000। 1500 इंटू 3, 4,500। तो टोटल कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का टोटल आ गया 48,000। इस 48,000 पर 8% की रेट से 1 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा ए की ड्राइंग पर 48,000 इंटू 8% इंटू 1/12, तो 320 रुपीज ए की आहरण पर ब्याज आ गया। सिमिलरली हम बी का निकालेंगे। बी ने 1 जून 15 को 2,000 रुपीज निकाले थे, 1 अक्टूबर 15 को 1400, 1 दिसंबर 2015 को 1300, 31 जनवरी 2016 को 1200। तो 1 जून से 31 मार्च 16 तक का टाइम पीरियड हो गया 10। 1 अक्टूबर 15 से 31 मार्च 16 तक का हो गया 6 मंथ। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक का हो गया 4 मंथ। 31 जनवरी 16 से 31 मार्च 16 तक का हो गया 2 मंथ्स। अब इस रिस्पेक्टिव ड्राइंग को रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 इंटू 10, 20,000। 1400 इंटू 6, 8,400। 1300 इंटू 4, 5,200। 1200 इंटू 2, 2,400। इस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे आ जाएगा 36,000। अब इस 36,000 पर 8% की रेट से 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 36,000 इंटू 8% इंटू 1/12, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग आ जाएगा ₹240। इस प्रकार से हम प्रोडक्ट मेथड से, जब हमें टाइम भी दिया है, अमाउंट भी दी है और अमाउंट भी अलग अलग है, टाइम पीरियड में भी गैप अलग अलग है, तो प्रोडक्ट मेथड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मंथली ड्राइंग्स मेथड। जब मंथली ड्राइंग की जाती है पार्टनर्स के द्वारा तब ये यूज होता है। इसमें हर एक पार्टनर पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर डेट पर ईच मंथ को विड्रॉ करता है। तो दिस इज नोन एज द मंथली ड्रॉइंग मेथड बिकॉज द ड्रॉइंग आर मेड ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पर की जाती है, एवरी मंथ फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट वो विड्रॉ करता है, तब ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें टाइम पीरियड निकालने का है, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ड्रॉइंग से लेकर और जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं तब तक हमारा कितना टाइम पीरियड बचा, प्लस लास्ट टाइम जब ड्रॉइंग की उससे लेकर जब हम हमारे अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं तब तक कितना समय बचा, दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो उस पीरियड का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो कैसे, व्हेन द ड्रॉइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक मंथ के प्रारंभ में अगर ड्राइंग की जाती है तो कैसे करेंगे, तो मान लो हमारा ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, तो 1 जनवरी को ड्राइंग की, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, इस प्रकार से लास्ट टाइम की 1 दिसंबर को। तो पहली बार की 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम हो गया 12 मंथ। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का हो गया 1 मंथ। 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एवरेज 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो कैसे लगाएंगे, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। फिर है ड्रॉइंग की हो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल में की हो, तो मिडल में की हो 15 जनवरी को की फर्स्ट टाइम, तो 15 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 11.5 मंथ बच गया। लास्ट टाइम की 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हाफ मंथ बच गया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 6/12। When the drawing are made at the end of each month, हर एक मंथ के अंत में की, तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम हो गया 11 महीने, और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, इस प्रकार से हम इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। XYZ आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000, 1,80,000। XYZ पार्टनर हैं, उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल है 1,20,000, 1,80,000। 1 अप्रैल 2014 को देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, पार्टनर्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum and are to be charged interest on drawing at the rate 6% per annum। 5% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज लेना है और आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लेना है। X is entitled to a commission of 10% of the divisible profit before charging such commission। X को 10% डिविजिबल प्रॉफिट पर लाभ मिलेगा, ऐसा कमीशन लगाने से पहले के लाभ पर। Y is entitled to a commission of 10% of the divisible profit after charging his commission and close to above। Y को 10% कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट का, जो बचता है उसका कमीशन, Y का कमीशन लगाने के बाद, और क्लोज टू में दैट मीन्स X का जो कमीशन है वो लगाने के बाद जो लाभ बचता है उसका 10%। Z को 1,000 पर मंथ रेंट देना है, उसकी बिल्डिंग, उसकी प्रेमिसेस यूज की जाती है फर्म के द्वारा। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने विड्रॉ किए 200 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। उसने 200 रुपए पर मंथ हर महीने के प्रारंभ में विड्रॉ किए। वाई ने 300 ड्यूरिंग द मंथ दैट मीन्स मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ किए। जेड ने 400 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किए। नेट प्रॉफिट है फर्म का 31 मार्च 2015 को एंड हुए ईयर के लिए ऊपर वाली एडजस्टमेंट करने से पहले 1,47,682। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, एक्स की कैपिटल थी 1,20,000, 5% रेट था 12 मंथ्स, तो 6,000 रुपीज। सिमिलरली वाई की 1 लाख रुपीज उसकी कैपिटल थी, 5% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है
12 मंथ्स उसकी कैपिटल सेम रही तो 5,000 रुपीज आ जाएगा। सिमिलरली जेड का 80,000 उसकी होल ईयर की कैपिटल थी, 5% इंटरेस्ट लगाना है 12 मंथ्स का तो 4,000 रुपीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स ने 200 रुपीज 12 मंथ तक विड्रॉ किए तो टोटल ड्रॉइंग होगी 200 इंटू 12, 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसने एवरी मंथ की बिगिनिंग में ड्रॉइंग की है तो 12 प्लस 1 6.5 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा जो आएगा 78 रुपीज। सिमिलरली वाई का 300 इंटू 12 उसकी टोटल ड्रॉइंग हो गई, 6% रेट है। उसने ड्यूरिंग द मंथ किया है, दैट मीन्स मिडल ऑफ द मंथ, तो 6 मंथ का उस पर लगेगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 तो 6 मंथ का उस पर चार्ज करेंगे तो 108 आ जाएगा। सिमिलरली जेड का 400 उसने 12 मंथ तक विड्रॉ किए, 4800 इंटू 6% इंटू उसने एंड ऑफ द एवरी मंथ किए हैं 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट उस पर लगेगा 130 रुपीज। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि जो रेंट गिवन है जेड को, रेंट फर्म का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। तो प्रॉफिट था हमारा 1,47,682, रेंट था 1,000 पर मंथ तो 12,000 रुपीज हो गया। बाकी प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे 1,35,682। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 1,35,682। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, एक्स का 6,000, वाई का 5,000, जेड का 4,000। वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेशन की है, टोटल हो गया 15,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है, ये फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट में आएगा। एक्स का 78, वाई का 108, जेड का 132। अभी वर्किंग नोट 2 में हमने इसकी कैलकुलेशन की है, टोटल हो गया 318। इधर का टोटल करेंगे 1,36,000 आ गया, 15,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 1,21,000 प्रॉफिट बच जाएगा। उसका 10% हमें कमीशन देना है एक्स को तो 12,100 आ जाएगा। उसके बाद वाई को कमीशन देना है, सर ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा आया था 1,21,000, उसमें से एक्स का कमीशन डिडक्ट कर देंगे 12,100 तो हमारा बच जाएगा प्रॉफिट 1,08,900। उस पे 10/110 होगा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, वाई का कमीशन लगाने के बाद है तो 10/110 हो जाएगा 9,900। टोटल कमीशन दोनों का हो गया 22,000। प्रॉफिट हमारा बच जाएगा 99,000। तीनों पार्टनर्स में एक्स वाई जेड में उनकी रेशो में बढ़ जाएगा। रेशो गिवन नहीं है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 33,000, 33,000 एंड 33,000। इस प्रकार से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाएंगे जब मंथली ड्रॉइंग दे रखी है और इस प्रकार से हम लाभों का बंटवारा करेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वार्टरली ड्रॉइंग मेथड। व्हेन द पार्टनर विड्रॉ द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर डेट ऑफ ईच क्वार्टर, पर्टिकुलर अमाउंट हर एक क्वार्टर की निर्धारित तिथि पर वो निकालते हैं तो क्वार्टरली ड्रॉइंग मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग से लेकर और जब तक हम अकाउंट को क्लोज करें तब तक कितना समय रह गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग से लेकर जब हम अकाउंट को क्लोज करें कितना समय रह गया, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। उस पीरियड का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। व्हेन ड्रॉइंग आर ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इक्वल अमाउंट हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाली जाती है। तो पहला क्वार्टर हमारा सपोज हमारा ईयर है जनवरी से दिसंबर, तो पहला क्वार्टर हो गया हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, दूसरा हो गया 1 अप्रैल से लेकर 30 जून और तीसरा हो गया 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर और लास्ट हो गया 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर। तो हर एक क्वार्टर के प्रारंभ में निकाली, तो 1 जनवरी को निकाली पहली बार 12 मंथ, लास्ट टाइम निकाली 1 अक्टूबर को 3 मंथ रहते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू पीरियड हो गया 7.5 डिवाइड बाय 12। When drawing of equal amount are made during the middle of each quarter, middle of each quarter है तो पहली बार निकाली 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी को निकाली तो 10.5 महीने रहते हैं। लास्ट बार निकाली
15 नवंबर को, तो 1.5 महीना रहता है, दोनों को जोड़ के 6 महीने का ब्याज लग जाएगा। तो कैसे लगेगा? टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 6/12। When the drawing of equal amount are made at the end of each quarter के एंड में की जाती है। तो पहली बार की 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 दिसंबर तक हो गए 9 महीने। लास्ट टाइम की 31 दिसंबर को 0 डिवाइड बाय 2 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर बी एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बी की ड्रॉइंग दे रखी है, 10% वार्षिक दर से उस पर ब्याज चार्ज करना है 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए। पहला है, इफ द ड्रॉइंग विड्रो 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बी ने 8,000 रुपए पर क्वार्टर हर एक क्वार्टर के प्रारंभ में विड्रॉ किए हैं। बी केस है, यदि उसने 8,000 रुपए मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर विड्रॉ किए हैं। सी है, यदि उसने 8,000 रुपए एंड ऑफ द ईच क्वार्टर विड्रॉ किए हैं। तो कैसे करेंगे? पहला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000 रुपए उसने प्रत्येक क्वार्टर के निकाले, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्रॉइंग होगी 32,000। 10% का रेट था, तो फर्स्ट क्वार्टर के प्रारंभ में निकाले 12 + 3 डिवाइड बाय 2 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, 2,000 रुपीज आएगा। सिमिलरली बी में 8,000 इंटू 4 10%। उसने मिडल ऑफ द क्वार्टर निकाले, तो उसमें 10.5 + 1.5 तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये आ जाएगा 1,600। इसी प्रकार सी केस में उसने एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो 9 + 0 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 8,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, तो 1,200 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करेंगे। दीज आर द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।